इन्होंने इशारा किया, बहुत बुरा होगा। और खातून हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा बुनियादी मकसद ये था कि जिन दो बच्चों को मारा गया उसमें एक हाफिज कुरान भी था, और ये दो बच्चे क्या उनकी उम्रें थी और उन पर ये इल्जाम लगा के उनको शहीद किया। और आप देखें कि जिस तरीके से उनको मारा गया है, इस तरीके से तो जानवर को भी नहीं मारा, इस तरीके से तो आप सांप को भी नहीं मारते जो आपको डस लेता है। आप देखें, आपने कितनी ऐसी बिजनेस के हिसाब से देखें तो तीन इंडस्ट्रीज जो हैं वो वहाँ एक्सपोर्ट है और वो बड़ी एक वेल ऑफ किस्म की सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बैकग्राउंड पूरा ड्रामा कोई, मुझे तो लगता है कि जैसे ऑलरेडी प्लान किया गया, तो प्लान तो है, ये पहले पकड़ा गया फिर उनको हैंडओवर किया गया, तो प्लान तो है। क्योंकि वो तो कहते हैं ना कि पुलिस वालों को ने पहले लड़ाई हुई, 15 दिन पहले हम इसको पुलिस मुकाबला शो कर देंगे, ये बात है कि हम केस को क्लोज कर देंगे, लेकिन चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने एक्शन ले लिया इस वजह से वो उस वक्त तो क्लोज नहीं कर सके। एक प्लान, देखिए मेरा कहने का मतलब ये कि प्लान या तो जो जैसे कहा जाता है कि एजेंसीज बहुत सी हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, ये भी उनका मनोवर किया हुआ है। देखिए एक मुआशरा यहाँ पे ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन है, यहाँ पे एग्रेशन है। जब आपके पास डिप्राइवेशन होता है तो एग्रेशन खुद ब खुद आता है। और अभी मुबशर में भी नोइंग, मैंने एक ये भी खबर कहीं पढ़ी थी कि अब खुद अमेरिका वगैरह में ये स्टडी हो रही है कि ऑल ऑफ अ सडन हर जगह लोगों के खून में कुछ एग्रेसिव वो ज्यादा पैदा होने लगा है। मे बी इज ड्यू टू द डाइट और वॉट एवर इट इज, मगर ये है वो तो एक रिसर्च है। नहीं, वो रिसर्च का नहीं, मगर शिवकाजी वो रिसर्च मैं आपकी तस्वीर नहीं, मैं आपकी तस्वीर कर दूं। वो रिसर्च जो है ना, उसके अभी भी हाल ही में अभी इंटरनेट पे मैं देख रहा था, ये जो जहरियत है हमारे जहन में, अजियत जो पाकिस्तान के माशरे में आई है और हिंदुस्तान में भी मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। ये जो ईजा पसंदी आई है, इसकी एक वजह यह है कि जो आपने पहला इस्तेमाल किया बहैसियत एक सोशोलॉजिस्ट के, वो है डिप्रिवेशन। आप महरूम रख रहे हैं लोगों को, महरूम रख रहे हैं और उनको आपने महकूम बना रखा है। तो ये इस वजह से जब उसका जो मुबशर ने कहा कि जब मेरिट कत्ल होगा, एक आदमी अगर ये समझता है कि उसने तो उसके अंदर एक वो होता है ना, वो रिवेंज पैदा होता है। और फिर वो डाइट का मसला नहीं है, डाइट बेचारे कहाँ, मतलब डाइट है ही नहीं, डाइट है ही नहीं। और वो महसूस, मगर आप सैलाब अफगान के चेहरे देखें, लगता है कि इनको बेचारे खुराक इन इस हैप्पी 50% सही हो जाएगा। यानी हम हाई प्रोफाइल जो हमारे लोग शहीद हुए हैं और कत्ल हुए हैं, उन तक के हमारे उनके जो कातिल हैं कभी कटहरे में नहीं लाए गए। अगर आप इसके मुकाबले में अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को देखें कि अगर गांधी को किसी ने मारा था तो वो लाया गया, पकड़ा गया, बताया गया कि यह आदमी, इवन अभी मुकदमा चला उस पर, बंबई का वाकया है, उसमें हम उससे इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, लेकिन उन्होंने किसी को पकड़ा, उस पर मुकदमा चलाया और उसको सजा देने की तैयारी हो रही है। 400 सफ़े की वो है डॉक्यूमेंट। तो हमारे यहाँ तो ये होता ही नहीं है। यानी इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उन्हीं की रहनुमा शहीद की गई इस तरह से दिन दहाड़े। अगर उन्हीं का मुकदमा प्रॉपरली चलाया जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, हमें पता ही नहीं वहां क्या हो रहा है। तो इसलिए मगर सफदर अब्बासी और नाहिद अब्बासी कहते हैं कि इनके जो कातिल हैं वो ऐवान सदर में बैठे हुए हैं। देखिए ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, तो सफदर अब्बासी का बाकायदा बयान बता रहा हूँ, फॉलो करें। लियाकत अली खान का नहीं पता चले, वो पुरानी बातें हो गई, अभी जो नई बात है उसको तो ये वहीं से चलता है साहब। अब हर शख्स, हर ताकतवर शख्स जो आपके माशरे में, वो समझता है मुझे कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। आज तक तो किसी को पकड़ा ही नहीं गया। यही तो बात है। ये जब तक बहुत से लोग तो आप देखें अभी भी जो जेलों में पड़े हुए हैं, जिनके ऊपर 10-10 साल से उन लोगों पे केस चल रहा है, जिन्होंने पूरे दिन दिहाड़े लोगों को बम से उड़ाया हुआ है और उनको अभी तक सजा नहीं मिली। जबकि बेचारे गरीब बच्चों को आपने एक माशरे ने और फिर आप कानून को अपने हाथ में लेकर सजा दी है। और फिर ये देखेंगे ये लोग जो हैं, जो अभी तक, और गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी पे कितना खर्च कर रही है, उनके केसेस चल रहे हैं, उनको कितना हिफाजत से रखा हुआ है, उसका कोई फॉलोअप नहीं देते, कुछ भी नहीं, फॉलोअप नहीं देते, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल जिस तरह से पकड़ते हैं उसको भी जाहिर नहीं करते, वो कहते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए जाहिर नहीं कर रहे। जब तक आप माशरे में उन लोगों को जाहिर नहीं करेंगे जो माशरे में जहर फैला रहे हैं, जो माशरे में खून फैला रहे हैं, जब तक उनको जाहिर नहीं करेंगे तो माशरा कैसे सुधरेगा। शमकालीन साहब, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा और आप तीनों में शारिक होगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम का बड़ा महदूद होता है। आप ये बताइए कि अगर इस तरीके से लोग कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, जुल्म करेंगे, तशद्दुद करेंगे और पाकिस्तान का बैनुल्ली कारोबार भी शुरू हो जाता है, वहाँ चोरियां भी बढ़ जाती हैं, वहाँ डाके भी बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि थाना बने तो वहाँ अमन है, उल्टा हो जाता है। ये सूरत हाल है। असल में आज जो करप्शन का है ना, जो जिस तरह ये होता है, तो वो ये टॉप से होती है। बाद लोग कहते हैं ये नीचे से, टॉप का जो बंदा होता है वो उसकी डिमांड्स होती हैं, उसकी आगे से होता है, सारा सिलसिला होता है, और फिर नीचे वालों को मुकम्मल शय होती है कि वो इस तरह करते हैं। अभी भी जो जिसकी हम कानून के हवाले से
कानून की हुक्मरानी ना होने की बात कर रहे हैं, तो ये भी टॉप ही है, ये भी एक करप्शन है, तो ये भी टॉप बिल्कुल है। तो आप किसी भी लेवल पे जो टॉप पे लोग हैं, तो खा वो इंतजामी लेवल पे हैं या किसी और लेवल पे हैं, तो वहां से वो नीचे चीजें जो है ना वो मूव कर रही हैं। तो अगर ऊपर की सतह पे बेहतर लोग हों, ऊपर की सतह पे मेरिट पे लोग हों, ऊपर की सतह पे वो लोग हों जो सोसाइटी को एक अच्छा रास्ता दे सके, तो फिर ही मेरा ख्याल है उसके असरात। अच्छा, आपको हैरत होगी सुन के, देखिए एक तो इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो ऐसे मामलात के जो माशरे को, यानी जो माशरे को बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि माशरे में कम से कम तहजीब, तमद्दुन और एक अक़दार आ जाए, उसके बारे में भी लोगों का एतराज सुना आपने कि उनको क्या हक पहुंचता है कि वो इंतजामी उमूर में ये मुदाखलत करे। आप मुझे अगर इंतजामिया सही काम कर रही हो जी, अगर इंतजामिया सही काम कर रही हो तो फिर तो कभी भी तो मजबूरी में आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरह का इल्जाम आगा साहब मीडिया पे भी बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या जी मीडिया जो है जी वो क्यों बता रहा है? भाई मीडिया बता रहा है तो क्या उससे जो है वो उसका मकसद जो है उसकी बेहतरी करना है, तबाही फैलाना नहीं है। अब ये इस तनकीद की जद में सिविल सोसाइटी भी है, मीडिया भी है और अदलिया भी है, और सबसे ज्यादा जो है वो मेरा ख्याल हवाले से देखा जाए तो मेरा ख्याल है लोगों का जो ये एतराज है उनको ये समझना चाहिए कि मीडिया अगर ऐसा कर रहा है या अदलिया की तरफ से हो रहा है या सिविल सोसाइटी के बहुत से इदारे बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तबाही की तरफ नहीं ले जा रहे बल्कि वो बेहतरी की तरफ। उन्हीं को है, नहीं देखिए एतराज भी उन्हीं को है जो डर रहे हैं इस पूरे उससे कि ये तो हमारी हुक्मरानी पे गोया लेकिन आप देखिए हमारी बदकिस्मती 3 साल हुए हैं एक आमरीत फौजी आमरीत को गए हुए, और दोबारा ये सवाल उठ रहा है कि हमें आमरीत चाहिए या जमहूरियत चाहिए। देखिए जब मैं बताऊं हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जब आपके यहाँ अच्छी हुक्मरानी नहीं होगी, गुड गवर्नेंस नहीं होगी, और जब लोग जो है ना वो माशरे में अपने आप को गैर महफूज पाएंगे, ना उनका इक्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ होगा ना उनका समाजी तहफ़्फ़ुज़ होगा, तो जाहिर है कि वो किसी को भी आवाज दे सकते हैं। माफ कीजिए, जब जिस जमाने में हुकूमतें मजबूत नहीं हुआ करती थी तो बैरूनी हमलावर होते थे, उनको दावत दी जाती थी, बुलाते थे उनको। शम कालीन साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाई और आपने जाहिर है कि हमारे सुनने वालों के लिए आपने एक फूड फॉर थॉट दिया है। और अनवर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा मतलब ये कि आपने बड़ा अच्छा तजिया किया और बताया। और मुबशिर मीर साहब, एज यूजुअल आप तो जाहिर है कि हमारी तरीके से तपे हुए हैं और आपको तो मालूम है कि अगर हम लोग अगर समझौता कर लें इन लोगों से तो हमारे लिए क्या मुश्किल है, लेकिन यह है कि सवाल हम नहीं, हमसे अल्लाह पूछेगा कि आपने क्या जालिमों का साथ दिया था। तो ये चीजें हैं जो माशरे में अगर हमने खुलकर मीडिया ने इनको एक्सपोज नहीं किया तो मैं समझता हूँ